जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज साहू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं बहुत खुश हूं इस समय, क्योंकि परमेश्वर की भली बातें और अच्छी बातें परमेश्वर आपके जीवन पर प्रकट करने पर है। प्रियो, मैं बहुत बड़े उद्देश्य से आज आपके साथ यहाँ पर मैं जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस बातों को सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अद्भुत और महान चीज़ों को करने पर है। खास करके आज मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जो लोग बहुत परेशानी में, दुखों में है, समस्याओं में है, दिक्कतियों में है, कर्जे में है, डर में है, परेशानियों में है और वो अपने भविष्य को अंधकारमय देखते हैं, जो अपने भविष्य को सही तौर पर देख नहीं पा रहे, जो अपने भविष्य को धुंधला देखते हैं। आज ऐसे लोगों के साथ मैं बात करने पर हूं। प्रियो, अगर पैसों की समस्या ने आपको जकड़ लिया है, पैसों की समस्या ने आपको दबा दिया है, पैसों की समस्या ने आपको रोक दिया है, पैसों की समस्या ने आपके जीवन में इतनी बड़ी संकट को लाकर रख दिया जहां पर आप आगे नहीं सोच पा रहे, आगे नहीं देख पा रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर उस कर्जे के आत्मा को, उस कर्जे के ताकत को आपकी जिंदगी पर से तोड़ने वाला है और परमेश्वर आपसे बातें करने पर है। प्रियो, सबसे पहली बात, अगर आप पैसों के कोई भी समस्या में है तो सबसे पहली बात, आप डरो मत, क्योंकि डर ये सबसे बड़ा हथियार है शत्रु का, जो वो लोगों के जीवन में लाता है। अगर आप डरते हैं तो शत्रु को मौका मिल जाता है आपके जिंदगी में आकर तहलका मचाने के लिए। इसलिए डरे मत। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, किसी प्रकार की समस्या है, सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि ये वो समय है जहां पर परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे जो बाइबल में है, जब जब वो व्यक्ति अपने कठिन स्थिति में था, अगर वो परमेश्वर के शरणों में गया, वो प्रार्थना में गया, वो वचन में ध्यान दिया, परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उसके जीवन के इतिहास को बदल के रख दिया। और अगर आप आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं, दुविधाओं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ये वो समय है जहां पर परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाना चाहता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और ये प्रार्थना आपके जीवन के कर्जे के बंधन को तोड़ के रख देगी। बाइबल कहता है, व्यवस्था विवरण किताब अध्याय 8 और वचन 18, ऐसे लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हां प्रियो, बाइबल कहता है अगर हम अपने परमेश्वर को स्मरण करेंगे, आपके कर्जे के बीच में अपने परमेश्वर को स्मरण करें, आपके डर के बीच में आप अपने परमेश्वर को स्मरण करें, अपने बेकार हालतों के बीच में अपने परमेश्वर को स्मरण करें। जब आप अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपके रास्ता निकालना चालू कर देता है। जब आप अपने दिक्कती के समय अपने दिक्कती के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने दुविधाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो वो तकलीफें आपके जीवन में जड़ पकड़ कर रह जाती है। लेकिन जब आप आपकी समस्या के समय, तकलीफ के समय, परेशानी के समय, संघर्ष के समय, डर के समय, जब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तो परमेश्वर को अधिकार मिल जाता है आपके जीवन से आपके सारे परेशानी को हटाने के लिए। प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सामर्थशाली है, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है। वो आपसे कहना चाहता है कि बेटे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि मैं नहीं जीना चाहता क्योंकि मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है और मेरे लिए इस कर्जे से बाहर निकालना
इम्पॉसिबल है, मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन, अगर आप वो व्यक्ति है तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब ये तेरा समय है जहां पर मैं अपने अद्भुत कार्यों को दिखाना चाहता हूं। डर मत, अपना मन कच्चा मत कर, अविश्वास मत दिखा, लेकिन मेरे वचनों को धारण कर। जो मेरा दास तुझसे बातें कर रहा है, जो मेरा बेटा तुझसे बातें कर रहा है, इस समय इन वचनों को ग्रहण कर, इन बातों को ग्रहण कर, इन बातों को ग्रहण कर। और जैसे तू इन बातों को ग्रहण करने पर है, जैसे इन बातों को तू ग्रहण करने पर है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो आपके जीवन में अद्भुत कुछ चीजों को लाने पर है, अद्भुत कुछ चीजों को करने पर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भय खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन होने दो कि ये जो महीना है, इस महीने में परमेश्वर को ऐसा करेगा कि परमेश्वर आपकी स्थिति में परिवर्तन लाएगा, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन लाएगा। परमेश्वर आपकी स्थिति, आपके हालातों को बदलने पर है। आपके हालात जो काफी समय से आपको ऐसे दिख रहे थे, इस महीने में परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा। इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, क्योंकि डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कर्जा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, भय आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ समय से आपके जीवन में आकर रुक गया, लेकिन वो आपके जीवन का भाग ही नहीं है। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके जीवन का भागी बीमारी नहीं है, कर्जा नहीं है, नहीं, परमेश्वर ने आपको इन सारी चीजों से छुड़ाया है। और आप अगर आज परमेश्वर को स्मरण करने तैयार हो, उसके वादे को स्मरण करने तैयार हो, तो परमेश्वर हर एक बुनियाद जो आपके जीवन में पकड़ कर रखे हुए हैं, आपको हर एक वो बुनियाद जो आपके जीवन में आपको थाम कर रखे हुए, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उस सारी बुनियादों को परमेश्वर आज तोड़ेंगे, उन सारी चीजों को परमेश्वर आज तोड़ेंगे और आपको वो मुक्त करेंगे। हमारा परमेश्वर कर्जा मुक्त करने वाला परमेश्वर है। कोई तो मेरे साथ कहे जो कर्ज में इस समय कहे कि मेरा परमेश्वर कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है। माय गॉड इज माय गॉड हु विल कैंसल ऑल माई डेब्ट्स। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सारे कर्जे से मुझे बाहर निकालेगा, मेरे सारे कर्जे को माफ करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत करेगा, परमेश्वर कुछ तो अनोखी बातों को आपके जीवन में करेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समस्या ग्रसित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हर एक वो युद्ध जो आपके विरोध में खड़ा हुआ है, मैं यीशु के नाम से उन हर एक शत्रु को धमकाता हूं जो आप पर अटैक कर रहे हैं। उन हर एक मानसिकता को मैं तोड़ता हूं इस समय जो आपसे कह रहे कि तू कभी अपने जीवन में उभार नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक गलत और नकारात्मक चीजों को जो आपके जीवन में जड़ पकड़ कर बैठी है, मैं तोड़ता हूं इस समय, क्योंकि आप इस हालत में रहे ये प्रभु की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके संतान जो है अधिकार पूर्वक जीवन बिताए, इस चीज को ग्रहण करे अपने जीवन में। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके संतान यहां वहां धक्के खाते फिरे। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके संतान स्थापित हो और वो हुकूमत करे, वो राज्य करे। परमेश्वर ने आपको चुना है राज्य करने के लिए। अपनी मानसिकता में बिठा लो प्रियो। आज हो सकता है कि आपके जेब में पैसे नहीं है, आज हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, हो सकता है आपके घर में पैसे नहीं है, हो सकता है कि आपके बटुए में पैसा नहीं है, हो सकता है कि आपके कबोर्ड में पैसा नहीं है, हो सकता है कि आपके तिजोरी में पैसा नहीं है, लेकिन आज का दिन आखिरी दिन नहीं है। परमेश्वर इस दिन में बदलाव और परिवर्तन लाएगा। आप गवाही पर गवाही दोगे कि सच में परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसने मेरे जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाया। आप ये शब्द को लिख कर रख ले, मृत्यु ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कहीं दूर भाग जाए ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, दूसरों से झूठ बोले ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, दूसरों को फंसाए ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जहां पर आज लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे पैसा वसूलने के लिए लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपको ब्लेस करने के लिए। चारों दिशाओं से पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा क्योंकि आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं। प्रियो, अपने दुखों को साइड में रखकर परमेश्वर के बारे में सोचना चालू करो, परमेश्वर की योजना के बारे में सोचना चालू करो, परमेश्वर की बुल्लाहट के बारे में सोचना चालू करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो बदलाव और कुछ तो परिवर्तन लाने पर है। परमेश्वर इस महीने खत्म होते, ये महीना खत्म होते होते परमेश्वर आपकी परिस्थिति में बदलाव लेकर आएगा। परमेश्वर आपकी परिस्थिति में
पूरी तौर पर बदलाव लेकर आएगा। आप इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर नए तौर पर आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। मेरा परमेश्वर नए तौर पर आपके साथ संगति करना चाहता है। मेरा परमेश्वर नए तौर पर आपके स्थिति को एक नया नाम देना चाहता है। आज हो सकता है कि आप अपने घर में परेशान और दुखित और झगड़ालू और बहुत ही चिड़चिड़ वाले व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि आपके पैसों के हालात ठीक ठाक नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह महीना खत्म होने से पहले कुछ तो ऐसे चीज होगा जहां पर परमेश्वर आपके सिचुएशन में बदलाव लेकर आएगा, आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लेकर आएगा। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और वो हमारी स्थिति में बदलाव लेकर आएगा। विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़े। अगर आप आपके जीवन के समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, मैं आपको उत्साहित प्रोत्साहित करता हूं, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके पास व्यवसाय नहीं है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके घर में पैसे नहीं है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके बटुए में पैसा नहीं है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपका अकाउंट माइनस में चले गया, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके परिवार में समस्या है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। आपके पति पत्नी बच्चों में समस्या है, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। जो भी दिक्कती का सामना आज कर रहे हैं आप, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन के पास सामर्थ्य है आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लेकर आने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और 2 सलाह मैं आपको दूंगा। सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़े। दूसरा सलाह, परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करें। अपने डर को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं का नहीं रहा, मुझ पर कर्जा हो गया है, शायद मैं कर्जा भर नहीं पाऊंगा, शायद मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा, शायद घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, मेरे परिवार को लेकर कहीं दूर चले जाऊं क्या, मेरे परिवार को छोड़कर मैं कहीं चले जाऊं क्या। ये सारा बात डिक्लेयर करते मत बैठो, ये सारा बात सोचते मत बैठो। प्रभु के वचन को पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करो और देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते, क्योंकि आप अद्भुत है, आप महान है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर राजा, आप दयालु परमेश्वर प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। आपकी भलाई और आपकी अच्छाई को देखने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी हमारे भाई बहन परमेश्वर, जो भी लोग प्रभु इस संदेश को देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके हालतों में प्रभु चमत्कार कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से उनका कर्जा उनके जीवन से चले जाए, चारों दिशाओं से पैसा आकर्षित हो, नौकरी आकर्षित हो, व्यवसाय आकर्षित हो प्रभु जी। इनके अटके हुए पैसे इनके अकाउंट में आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप चमत्कारी परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। इनको स्थिति परिस्थिति में प्रभु बदलाव लाए, धन्यवाद देते। प्रभु महान गवाही परमेश्वर आप इनके जीवन में तैयार करो, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी चीजें प्रभु फिर एक बार हम आपको देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आयक से आशीष करे। प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया है तो आप हमें लिखित तौर पर आप हमें बता सकते हैं अपनी गवाही को। साथ ही साथ अगर आप हमारे संदेशों से ब्लेस हो रहे हैं, परमेश्वर आपकी जीवन में परिवर्तन ला रहा है, और किसी भी तौर पर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर या फिर जो वीडियो के आखिरी में जो नंबर आएगा उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो कलीसिया का काम हमारा शुरू है, जो कलीसिया हमने रेंट पर लिया हुआ है, वहां पर हम बहुत सारे चीज़ों करने पर है, ट्रेनिंग्स को करने पर है, डिसाइपलशिप रेस करने पर है, और बहुत सारी सभाएं करने पर है, रिवाइवल मीटिंग के लिए प्रार्थना करने पर है, बच्चों को उभारने पर है, बुजुर्गों को उभारने पर है, और जो जवान है उन लोगों को उभारने पर है। अगर आप किसी भी तौर पर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर दिया गया है, आप कोई भी धनराशि से हमें मदद कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत काम करे। 2 चीज, वचन को पढ़ते रहना और वचनों को डिक्लेयर करना, आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। गॉड ब्लेस यू।